हिसार से सिर्फ 30-32 किलोमीटर दूर पड़ने वाले एक गांव। जी हाँ, यहाँ पर बोर्ड लगा है, फिलहाल दिखा दूँ, सिसाई, सिंगड़ और डाटा। यहाँ पर एक गांव है मसूदपुर, जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है और यहाँ पर लगभग सारी दुकानें आपको खुली नजर आएंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इस समय, जी हाँ, मसूदपुर 0 किलोमीटर। फिलहाल हूँ मसूदपुर में, जहाँ पर ये दिखा दें भाई, चारों तरफ आपको दिखा दूँ, पूरी तरह से मार्केट ओपन है। यहाँ पर दिखा दें, ये पवार होंडा गैरेज है, चाहे शर्मा सीमेंट स्टोर है, चाहे जय बजरंग ट्रेडिंग कंपनी है, जो भी आसपास से आगे पड़ती सभी दुकानें हटा दी गई हैं और एक टीम बना दी गई है जो पूरी तरह से पहरेदारी करेगी। यहाँ पर अगर कोई भी आएगा तो उसका इलाज किया जाएगा। इस तरह का मन बना चुकी है टीम, क्योंकि इनका कहना क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन पूरा गांव इस समय ओपन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और गांव के अंदर भी चलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पर पूरी जो टीम है, जो 25 लोगों की टीम बनाई गई है, यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, जिसका मकसद क्या है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करती है सरकार, उसके बाद रूल बनाती है, लेकिन हम नहीं मानते उसे और हम लॉकडाउन को खारिज करते हैं। इस तरह की खबरें आ रही थी। पहुंचे हैं डाटा मसूदपुर, जहां पर मेरे साथ फिलहाल ये पूरी पंचायत मौजूद है। करते हैं इनसे बातचीत, क्या कुछ मामला है, क्यों पूरा लॉकडाउन ओपन कर दिया गया है। शादियां भी होंगी, यहाँ पर मन मना लिया गया और धूमधाम से होंगी, क्योंकि लंबा लॉकडाउन चल चुका था। अप्रोक्स अगर कहूँ तो 21 दिन के लगभग इन्हें हो चुके हैं। और गांव में फिलहाल हालात क्या है कोरोना को लेकर, ये बातचीत भी करेंगे और लॉकडाउन क्यों हटाया गया, करते हैं इनसे बातचीत। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी को बता दूं, हिसार के पास पड़ने वाले एक गाँव में लॉकडाउन हटा दिया गया है, फैसला लिया गया है, 25 लोगों की टीम बना दी गई है, जो भी आएगा उसका इलाज किया जाएगा। नमस्कार जी। लॉकडाउन हटा दिया गया? हाँ, पूरी तरह हटा दिया गया जी। कारण बीमारी है नहीं जी, महामारी है ये तो। अच्छा। और ये खतरा आया था हिसार में, इसने लॉकडाउन तो खुद इसे ने हटाया है। अच्छा। हमको पागल बनावा, खुद लॉकडाउन हटावा, 144 धारा तोड़ लग रहे हैं। हमारे गांव मसूदपुर ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया है। तो यहाँ पर दुकानें खुल रही हैं? हाँ, दुकानें भी खुल रही है, ब्याह शादियाँ भी होंगी, सब कुछ होगा। तो प्रशासन अगर यहाँ पर आता है तो पुलिस आती है? प्रशासन को हमें प्रेम से उसको पहले समझाएंगे। अगर प्रशासन नहीं समझा तो फिर हम जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो पूरे के पूरे हरियाणा में ये बात फैल गई है कि एक ऐसा गांव जिसने, या तो आप या समेत, जिसने लॉकडाउन को हटा दिया और एक टीम बना दिया 25 लोगों की, कोई भी अगर फालतू बोलेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। हाँ, उसका इलाज किया जाएगा जी। ये बात मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया जी। तो गांव में वैसे कोरोना फैल रहा है, कुछ है? इस गांव में कोरोना की कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जैसे लोग कोरोना करते हैं, सरकार भी कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तो गांव में कोई जैसे आम गांव में डेथ हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिनकी एज ज़्यादा है वो जैसे प्राकृतिक हिसाब से मौतें होती हैं वही मौतें हैं। और गांव ने दुख होकर के, बड़ा परेशान होकर ये निर्णय लिया है, क्योंकि एक गांव में लॉकडाउन है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार में आके किसानों के साथ ज्यादती करते हैं, वहाँ लॉकडाउन का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए हम ये कहते हैं, अगर हिसार में लॉकडाउन नहीं मान्य है तो गांव मसूदपुर में भी नहीं मान्य। तो इसीलिए आपने हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर आए थे खट्टर साहब, धारा 144 का उल्लंघन किया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने हटा दिया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं जी, कोरोना कोई नहीं है। महामारी बनाते हैं अपने आप के कानून से बनाते हैं। तो अभी अब आपके सरपंच साहब सबके मिलके फैसला, सारा पूरे काम में मिलके फैसला लिया। तो अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि भाई कोरोना चल रहा है, एसडीएम का या डीएम का, इनका कोई मैसेज? कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। आज पहला दिन है? पहला दिन है। तो सारा गाँव इसमें राजी? बिल्कुल, पूरा गाँव जी, 36 बिरादरी का। जो सुनने में आ रहा है, क्या ऐसा जो सुनने में आ रहा है, सारी जगह बातचीत चल रही है कि मजदूर आदमी इस समय बहुत ज्यादा नीचे लग चुका था, उससे खाने तक की नौबत आ गई थी, इसीलिए गांव ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए और स्टार्ट आपसे हुई? हाँ जी, बड़े फैसले। हाँ, और मजदूर तो और भी नीचे गिरा दिया इस सरकार ने, खाने पीने के लाले पड़ गए, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। खबर ये भी आपसे बातचीत करने और गाँव की पंचायतें आ रही हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी, हम मनरेगा का काम भी ले आए हैं, हमारी रफजाओं की सफाई होने लग रही है। हाँ, सब कुछ, मजदूर भी भूखे मरे थे जी, उनके लिए हम ये काम भी ले आए। अच्छा, हाँ जी। अगर ऐसा सरकार का रवैया यही रहा तो अब तो गांव मसूदपुर ने ऐसा सोचा है। हमारे यहाँ 24 गांव हैं। अच्छा। रोगी खाप में आते हैं। अच्छा, रोगी खाप है, ये सर्वजाति रोगी खाप है। मैं प्रधान हूँ, रोशनलाल मेरा नाम है, रोशनलाल मसूदपुर, और मैं सर्वजाति रोगी खाप का प्रधान हूँ। अगर इसी तरह प्रशासन हमें परेशान करता रहा, हमारे 24 के 24 गांवों में यही हाल होगा। इसी तरह लोग निर्णय लेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं वो सच है कि और गांव भी आपसे जुड़ना चाहते हैं कि हम भी खोलना चाहते हैं? ऐसा है, हमारे पास बार बार दूसरे गांव से संदेश आ रहे हैं
कि भैया डाटे में भी आज इकट्ठा होगा, इसी तरह हमारे 24 गांव इकट्ठे होंगे। कमाल है, पूरे गांव का सभी का एक मत है कि यहाँ भी खोलना चाहिए, सभी कोई भी खिलाफ नहीं है। वही कमाल है, एक पूरा गांव, जबकि एक परिवार साथ शायद उसकी राय एक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पूरे गांव की राय है। हाँ, पूरे गांव के एक राय है, और दो राय मसूदपुर बना लेता है, नहीं उससे हिलता नहीं है। अच्छा। वो मसूदपुर गांव के इतिहास से है, सरकार भी जाना है और खट्टर साहब भी। किसानों पे जो लठ चलाए गए, जो बुरे हालात किए गए, उस पर क्या राय है फिलहाल मसूदपुर? ये गलत कराया गया, हमें रोष है, हम इसका बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। उन्होंने हमारे किसान भाइयों का खून बहाया, हम भी उनका खून बहाएंगे। क्या बात, उनका बदला खून से होगा। युवाओं की भी ये सोच है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए। जी बिल्कुल, युवाओं की यही सोच है कि सरकार देखो उल्लंघन कर रही है, कानून का खुद कर रही है, क्योंकि एक ऊपर से लॉकडाउन लगा रही है। दूसरी बात, पिछले 6 महीनों से किसान बैठे हैं यहाँ, एक छोटा सा मतलब तंबू लगा के उसको मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैंने कोविड मतलब हॉस्पिटल बनाया है और उसमें मैं मरीजों की देखभाल करूंगा। ऊपर से न्यूज वाले दिखा रहे कि इतना भयंकर तूफान आने लग रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से होकर के एंट्री करा, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन उस तंबू में कोई मरीज सेफ रह सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ इस मतलब मनोहर लाल खट्टर से, सीधा सवाल है मेरा गांव की तरफ से। और आज 36 जात मतलब खुद इकट्ठी हुई है कि इतना बड़ा जुल्म जो होने लग रहा है। लॉकडाउन यहाँ लगा दिया, गांव के लोगों ने पालन किया लॉकडाउन का, लेकिन इस हार के अंदर एक मतलब 80-85 साल की महिला है, वो कोई राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, उसके सिर में गोली लगाई है, प्लास्टिक की लगी है, पुलिस सरेआम ईंट बरसाने लग रही है। अब मतलब गांव के लोग इतने परेशान हो गए कि आने वाले गांव ने और मतलब किसान बैठे हैं। मेरा ताऊ है, मेरे दादे हैं, 85 साल के हैं, अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो वैसे मरेंगे। गांव में इतने सख्त फैसले लिए गए हैं, अगर गांव में किसी भी परिवार से आदमी नहीं गया तो उसका हुक्का पानी बंद है। वैसे परिवार के लोग परेशान होंगे, गांव के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रोज उसकी कोई केयर थोड़ी करेगा, परिवार गांव पहले है उसके लिए, लेकिन मजबूरी में उसको वहाँ जाना पड़ रहा है। दिल्ली बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हिसार में मतलब सिर फोड़े जाने लग रहे, सरेआम गोली चलवा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रात को चंडीगढ़ से आके हिसार रुक रहा है और सुबह 12-1 बजे का टाइम देता कि मैं कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करूंगा। 11 बजे 10:15 बजे मतलब स्पेशल प्लेन लेके चंडीगढ़ जाता है। ये कोई मकसद है? जनता का मजाक बनाया हुआ है। हमारे गांव में पिछले 1 साल से कोरोना महामारी चली है, पूरे गांव ने पालन किया था, पूरे देश ने किया था। थाली बजाई थी प्रधानमंत्री कहने से, जोत लगाई थी, बोला था कि प्रधानमंत्री को गलत नहीं करेगा, जनता के साथ है। लेकिन इस जनता के मतलब विश्वास के साथ जो खिलवाड़ कराया है वो जनता पे सहन नहीं होगा। गांव में छोटी छोटी दुकान है, कोई 5 दर्जन बेच रहा है, मतलब केड़े लेके आ रहा है, 1 पेटी बनाना की मतलब आम की लेके आ रहा है, वो मतलब पुलिस वाले आते हैं उसको बंद करवा देते हैं। वो उसके दोहरा लॉस कर रहा है। एक तो उसकी मतलब जो रोज की कमाई है 200-300 रुपए वो रुक गई, दूसरी बात वो आम है, केड़े हैं वो खराब हो गए। डॉक्टर बोल देते हैं मौसमी का जूस लो, मतलब फ्रूट लो, आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। किसी के घर में थोड़े ही उगते हैं, ये दुकान से ही अवेलेबल हो सकती है। यहाँ से पुलिस आई नहीं सुबह से आपके पास? पुलिस नहीं आई है, बहुत से फोन आए हैं, लेकिन गांव में जो होगा गांव ने सोच लिया देखा जाएगा। लेकिन अब मतलब 300 रुपए दिहाड़ी करके मतलब सब्जी रोटी कर रहे हैं, वो तो घर पर। और मुख्यमंत्री 2000-1500 आदमी बड़े बड़े अधिकारी कहीं बाहर से लेके आते हैं। MLA साहब दादाराम कुंवर गौतम, हाँ, यहाँ के नारायण दलका के दादाराम कुंवर गौतम है, उनकी तरफ से भी गांव ने फुल जोर लगाया है। मतलब कद्दावर नेता कहूंगा मैं, कद्दावर नेता, गांव ने इतना विश्वास था उस पर। हाँ। और आज वो नीच आदमी इस गांव में आकर के नहीं चला है। इस गांव के हालात बीच में तो बहुत बोल रहे थे, अचानक से क्या हुआ? पहले तो बहुत बोल रहे थे उनके खिलाफ, बस अब दोबारा उनको लालच, सत्ता का, अपने राज का लालच। मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। अरे कोई मंत्री बना बच्चा खेल है या जनता ने बनाया था? और आज जनता तो दूर बैठा है। कमाल की बात है, आने वाले टाइम में कितने मरना नहीं था। अरे जनता ने विश्वास के साथ बनाया था और तने सारी जिंदगी होगी तो एक भी इलेक्शन नहीं जीता था। मैं गौतम से सवाल करूंगा, और मैंने वोट दिए, और आज वो उसकी गोद में जाके बैठा है, कहता है कि ये तो आंदोलन है, ये तो ऊपर का काम है, ये जनता का काम है वोट देना और उसको चुनना। आने वाले टाइम में देख लेना क्या हाल होगा इस जनता का और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का। गांव में वैसे हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है गांव में, हॉस्पिटल भी नहीं है? नहीं है, तो यहाँ से आसी जाना पड़ता है? हाँ से जाना पड़ता है, या नजदीक है डाटा है, यहाँ जाना पड़ता है। गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं है। मतलब विकास के नाम पर कुछ खास कार्य हुए नहीं? कुछ भी काम नहीं हुआ विकास के नाम। लेकिन आपने हमेशा इनकी मानी, मोदी की मानी, खट्टर की मानी, कि आपने गर्दन हमेशा झुकाई? हाँ, हमने गर्दन हमेशा झुकाई ने। उठाने का समय आ गया। हाँ, अब उठाने का समय आ गया है, आवाज उठाई। ये गांव वो गांव है, 36 बिरादरी जो भी निर्णय लेती है
उस पर अटल होती है। अच्छा, गांव में 36 बिरादरी हैं। हाँ, 36 बिरादरी है, सारी उस पर अटल होती है, बिना किसी दबाव के खुला निर्णय लिया जाता है। आज से लगभग 35 साल पहले इस गांव में निर्णय लिया था, हम किसी के मत का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा। किसी भी पार्टी का मत नहीं डालेंगे। अच्छा। इस गांव ने एक मत का प्रयोग भी नहीं किया था। अच्छा, कब की बात है? आज से 35 साल पहले। आज से 35 साल इंदिरा पहले। गांधी के टाइम के। अच्छा, और किसी ने नहीं करा। किसी ने भी एक मत भी नहीं डाला। और आज भी गांव ने इकट्ठा होकर के बिल्कुल निष्पक्ष और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि भाई हम गांव में एक कोविड सेंटर है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं। ये गांव 10 साल से मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मांग करता रहा, इतना बड़ा गांव, इसमें हॉस्पिटल होना चाहिए। आज तक वो हॉस्पिटल नहीं बना पाए। आज जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्कूल हमारा एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 5 गांव के ही वो क्या नाम अपने ताकत उठा करके वहाँ डाल दिए। और सिर्फ क्यों है वो? लोगों में दहशत फैलाने के लिए। जब हमारी यहाँ बीमारी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ किसान और मजदूर हैं, वो अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं। उनके सामने कोविड या बुखार ये बीमारियाँ अटकती ही नहीं। ये सिर्फ एक डराने के लिए ही, लोगों को भयभीत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो शादियां भी इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी? नहीं, शादियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी शादियाँ तो। इस हफ्ते शुरू कर देंगे। सब शादी शुदी सब की मैं कराएं। ये असहयोग समझो गवर्नमेंट की तरफ से। जब उसने हमारे गरीबों को रेडी वाला को पीटते हैं, कोई साइकिल वाला मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला उसको पीटते हैं, वो प्लास्टिक की मुसला पीट, जो 5 कितने आदमी तो उसके चुकुरदे खड़े थे, उसके खटर गए। उसके लिए लॉकडाउन नहीं है। और एक टेम्परेरी हॉस्पिटल, एक पत्थर लगाया उसने, 2 महीने बाद वो पत्थर पानी कहाँ रोता फिरेगा? क्या वो वहाँ से नहीं कर सकता था? अभी खोल दो इसको। वो उल्लंघन तो खुद ही कर रहे हैं वो। और गरीबों को मार पड़ रही है महंगाई की। मजदूर बेचारा घर में बैठा है, रोटी के लाले पड़े हैं। किसान है वो बैठा है, आय दोगुनी कर दें किसानों की। इन DAP बढ़ा दिया, दूसरे और तेल बढ़ा दिए, और क्या खून काटे हमारा फिर ये। और पेट्रोल 100 रुपये है तो, लेकिन मिट्टी पेट्रोल 100 रुपये, मिट्टी का वो सरसों का तेल 150 रुपये, ऊपर 160 पहुंच गया शायद, 160 के लिए। हाँ, बिल्कुल 160 रुपये, 160 रुपये। सो भाई 50 रुपये वाली चीज। हाँ जी, हाँ जी। DAP में कितने 600 500 600 रुपये के बढ़ा दिए, 2000 रुपये देता था। इसको शर्म नहीं आती? 1200 से 1900 कर दिए, 700 रुपये। वैसे किसी खाते में 15 लाख रुपए हैं? कोई इंसान ऐसा है यहाँ पर? उसे का आए हैं, मोदी का आए हैं, 2 कितने लाख के मतलब है। आज है सर, एक सवाल हो रहा है, ये बात भी करेंगे। किसी के सब्सिडी आई है क्या? सब्सिडी वो सब्सिडी जो वो गैस लेते हो, सिलेंडर लेते हो, सब्सिडी आती है? आज नहीं आती। आज ये जनता मतलब समझ चुकी है। जो गैस एजेंसी के नाम से बोला था कि वो होगा वो होगा, ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं और उनको रोकेगी भारत सरकार, तो एक पूरा अभियान छेड़ा है। जनता ने बहुत बड़ी खुशी से किया कि भाई हमने ज्यादा सिलेंडर मिलेंगे और मतलब पैसे भी कम लगेंगे। धीरे धीरे इस मोदी सरकार ने पता क्या किया? 900 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपये सिलेंडर। कोई बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं। हर बच्चा सियाना है, जिसका गोश्त 900 जावा नहीं, वो सब पागल हो, वो भी सियाना बना है। कोई सब्सिडी नहीं आती। पूरा गांव चैलेंज है, सबूत करे। 250 रुपये और लेवा, एक मोर मरवा हुआ उस पर। हाँ जी, लास्ट बात हम ये कहना चाहते हैं, बार बार इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं किसानों के खाते में 2-2 हज़ार डालूंगा। इस गांव के 10% लोगों के, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार आए होंगे, जब वो सबके नहीं 10% लोगों के आए होंगे। और प्रचार इतना बड़ा कि हम किसानों को मतलब साल में 3 आय बढ़ा दी। कहाँ आय बढ़ा दी? किसी को नहीं दिया है पैसा, किसी के खाते में नहीं। एक ये गेहूं के 1975 रुपये रेट दिया था, 50 रुपये बढ़ा के तीर मार दिया इसने, और उसमें 11 रुपये कम करके दे रहा है। अडानी अंबानी के तो ये कर्जे माफ करे, और रामजादा हमारे पैसे काटे। हमारे पैसे क्यों काटे भाई? हमें को छोरी का ब्याह था, हमने कहना दान का इसका जिमन गए थे हमें दूसरे के। तो अगर कल को पुलिस आती है, प्रशासन आता है, SDM आता है, तो क्या फैसला होगा? ऐसा है, हम प्रशासन से बड़े प्यार से बात करेंगे। अगर प्रशासन फिर भी, उच्च अधिकारी तो ऐसा करते नहीं, खासकर ये पुलिस वाले भाई हैं,
ये जाके दंगा मिस्ती करेंगे तो गांव दंगा मिस्ती करने के लिए तैयार है। क्या बात है। मर मिट जाएंगे, मरना तो वैसे भी है भाई लॉकडाउन का असहयोग आंदोलन जिसे नाम दिया गया है, पूरे हरियाणा के अंदर 2 गांव, एक समैन और एक मसूदपुर, 2 गांवों ने फैसला लिया है कि हम पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और साथ में हम शादियां भी करेंगे और गरीब आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे। गरीब आदमी अब भी रोटी खा रहा है और दुकानें यहाँ पर खुली हैं। एक बार दिखा दूं मैं यहाँ पर मसूदपुर 0 किलोमीटर और आसपास में सारा रोड जो है वो खुला नजर आ रहा है। पूरा गांव यहाँ पर खुला है। यहाँ से 8 किलोमीटर सिसाए, 7 किलोमीटर सिंदड़ और 5 किलोमीटर डाटा। मसूदपुर 0। मनीष भाई दिखा दे यहाँ पर, ये देख लीजिए नारनौंद हल्के में पड़ने वाला ये गांव पूरी तरह से फिलहाल अभी ओपन है और हर दुकान यहाँ पर खुली है। सो फिलहाल जो भी लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उन सभी से यही कहूंगा कि हरियाणा के गांव में शुरू हो चुका है असहयोग आंदोलन और उम्मीद है कल 24 गांव और ले सकते हैं बड़ा फैसला कि हम भी खोलेंगे लॉकडाउन, क्योंकि लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है सरकार के खिलाफ। जो भी लोग देख रहे हैं आपकी क्या राय है, क्या गाँव खोलने चाहिए, क्या लगातार भूखमरी से मर रहे लोग अब क्या करें? हाँ जी भाजी। वो 11-11 रुपए जो भाव में काटे हैं 1975 का नारा लगा के इन्होंने भाव देकर 1961 रुपए दे रहे हैं, 1964 रुपए, तो वो भी नहीं कटने चाहिए, वो भी नहीं कटने चाहिए। 11 रुपए की जो ये ना खर्चा दुगना तिगना। आपने वैसे किसी अफसर से पूछा कि क्यों काट रहे हो 11 रुपए, किस चीज? वो इसी के लिए, कोविड के लिए ही। अच्छा, कोविड के नाम पर अरे वो तो हमने अपनी मर्जी से देंगे, हमें ये किस लिए काट रहे हैं? कोविड के नाम पर भी 11 रुपए का फंड इनसे लिया जा रहा है। सब कुछ ये दें तो सरकार क्या देगी? सड़कें यहाँ पर ढंग से है नहीं, यहाँ पर स्कूल ढंग से है नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल ढंग से है नहीं, और क्या आम आदमी की अब किडनी बाकी है, शायद वो और निकाल लें तो शायद आम आदमी जीने से जाता रहे। लेकिन अभी जब तक जीवित है तब तक आम आदमी संघर्ष करता नजर आ रहा है। गाँव मसूदपुर ने, जी हाँ दोबारा दिखा दूं, ये मसूदपुर 0 किलोमीटर, इसने लिया है बड़ा फैसला, हम करेंगे लॉकडाउन नहीं अनलॉकडाउन। अनलॉक हुआ है पहली बार, हरियाणा का पहला गांव मसूद